नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा हनुमान चालीसा किसने और कब किन परिस्थितियों में लिखी गई थी। आज अगर YouTube पे एक गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के अनुसार सबसे ज्यादा देखे जाने वाला अगर वीडियो है तो हनुमान चालीसा। तो दोस्तों, बहुत से लोग ये नहीं जानते कि हनुमान चालीसा किसने लिखी और कब लिखी। ये भी जानते हैं कि तुलसीदास जी ने लिखी, लेकिन किन परिस्थितियों में लिखी है मैं बताना चाहूंगा। दरअसल ये हनुमान जी को लेकर भक्ति भाव से पाठ करने वाली एक पुस्तिका है। चालीसा का मतलब 40 चौपाई वाली। हनुमान चालीसा भी इस अनुशासन से बंधी है, जिसमें इतनी ही चौपाई हैं, साथ ही 40 छंद हैं। माना जाता है कि लाखों हिंदू रोज दुनिया भर में इसका पाठ करते हैं। यह हनुमान जी की क्षमता, राम के प्रति उनका भक्तिभाव और कामों का बखान है। ये भी मानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ से जीवन की हर समस्या और संकट दूर हो जाता है। इसे तुलसीदास जी ने लिखा था। उन्होंने रामचरितमानस लिखा। इसके अलावा हनुमान चालीसा की रचना की। हालांकि रचना किन स्थितियों में कैसे, इसकी कहानी दिलचस्प है। हनुमान जी खुद को भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त कहते थे। समय समय पर उन्होंने इसे साबित भी किया। वैसे हमारे पुराणों और शैव परंपरा में कहा जाता है कि हनुमान जी खुद भगवान शिव का अवतार थे। अकबर ने क्यों तुलसीदास को बुलाया था, अब यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि क्या परिस्थिति थी। कहा जाता है कि तुलसीदास जी को हनुमान चालीसा लिखने की प्रेरणा मुगल सम्राट अकबर की कैद से मिली। ये वदंती है कि एक बार मुगल सम्राट अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को शाही दरबार में बुलाया। जब तुलसीदास जी, अब्दुल रहीम खान खाना और टोडल मल से बात हुई, उन्होंने काफी देर तक उनसे बातचीत की। वह अकबर की तारीफ में कुछ ग्रंथ लिखवाना चाहते थे। तुलसीदास जी ने मना कर दिया। तब अकबर ने उन्हें कैद कर लिया। अकबर ने कारागार में डाल दिया। किंवदंती कहती कि तुलसीदास की रिहाई भी बड़ी अजीब तरीके से हुई। ये किंवदंती फतेहपुर सीकरी में भी प्रचलित है। बनारस के पंडित भी इसे मिलती जुलती एक कहानी सुनाते हैं। बकौल इसके, एक बार बादशाह अकबर ने तुलसीदास जी को दरबार में बुलाया। उनसे कहा कि मुझे भगवान श्री राम से मिलवाओ। तब तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान श्री राम सिर्फ भक्तों को ही दर्शन देते हैं। यह सुनते ही अकबर ने तुलसीदास जी को कारागार में डलवा दिया। किंवदंती के अनुसार कारावास में तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में हनुमान चालीसा लिखी। उसी दौरान फतेहपुर सीकरी के कारागार के आसपास ढेर सारे बंदर आ गए। उन्होंने बड़ा नुकसान किया। तब मंत्रियों की सलाह मानकर बादशाह अकबर ने तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त कर दिया। भारत की सबसे प्रामाणिक हिंदी ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया भारत को तुलसीदास हनुमान चालीसा का लेखक मानती है। हनुमान चालीसा की 29वीं चौपाई में तुलसीदास ने अपने नाम का उल्लेख भी किया। हालांकि हिंदी के कुछ अन्य विद्वानों का कहना है कि हनुमान चालीसा किसी और तुलसीदास की कृति है। अब तक उसने इस पुस्तिका को जितनी प्रतियां छापी होंगी वो दुनिया में किसी रिकॉर्ड से कम नहीं। कहा जाता है कि जब पहली बार तुलसीदास जी ने इसका वाचन किया तो हनुमान जी ने खुद इसे सुना। हनुमान चालीसा को सबसे पहले खुद भगवान हनुमान ने सुना। प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस बोलना समाप्त किया तब तक सभी व्यक्ति वहां से जा चुके थे, लेकिन एक बूढ़ा आदमी वहीं बैठा रहा। वो आदमी कोई नहीं बल्कि खुद हनुमान जी थे। हनुमान चालीसा की कुछ खास बातें मैं आपको बताना चाहूंगा मित्रों। हनुमान चालीसा की शुरुआत 2 दोहे से होती है, जिसका पहला शब्द है श्री गुरु। इसमें श्री का संदर्भ सीता माता है, जिन्हें हनुमान जी अपना गुरु मानते थे। हनुमान चालीसा के पहले 10 चौपाई में उनके शक्ति और ज्ञान का बखान करते हैं। 11 से 20 तक की चौपाई में उनके भगवान राम के बारे में कहा गया है, जिसमें 11 से 15 तक चौपाई भगवान राम के भाई लक्ष्मण पर आधारित है। आखिर की चौपाई में तुलसीदास जी ने हनुमान जी की कृपा के बारे में कहा है। अंग्रेजी के अलावा भारत की सभी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। यह गीता प्रेस द्वारा सबसे ज्यादा छापी और बेची जाने वाली पुस्तिका है। YouTube पर हरिहरन द्वारा गाई गई हनुमान चालीसा को जितने लोग देख और सुन चुके हैं वो भी एक रिकॉर्ड ही है। उत्तर भारत के मंदिरों में गाए जाने वाला सबसे लोकप्रिय भजन है। हर भजन गायक ने अपनी आवाज में हनुमान चालीसा को गाया है। थोड़ा मैं तुलसीदास जी के बारे में बताना चाहूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय इस प्रकार है। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनका जन्म नाम राम बोला था। जन्म के साथ ही उन्होंने राम नाम बोला था, इसलिए उन्हें राम बोला भी कहा जाता था। जन्म के कुछ ही दिनों बाद उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। जब वे 5 साल के तब उनके पालने वाली नौकरानी की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद नरहरिदास जी ने उन्हें गोद ले लिया और उन्हें अपने साथ अयोध्या ले आए। अयोध्या में रहते उन्होंने नरहरिदास जी के से शिक्षा दीक्षा ली। तुलसीदास जी ने संस्कृत ग्रंथों को हिंदी में रूपांतरित, धार्मिक और भक्ति साहित्य को सरल और लोकप्रिय बनाया। उन्हें रामचरितमानस और हनुमान चालीसा जैसे विश्व प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। तुलसीदास जी रामानंद
संप्रदाय के अनुयायी थे, उनका निधन 1632 में वाराणसी में हुआ। बहनों और भाइयों, श्री राम जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, हनुमान जी की कृपा हम सब पे बनी रहे। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको शेयर जरूर करिएगा, जिसमें हमारे सनातन धर्म के बारे में लोगों को अच्छी अच्छी बातें पता चलें। हमारा चैनल भी प्लीज शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।